सर पहला क्वेश्चन कॉपी भी रखना खोल करके लिखाते भी चलेंगे। कहता है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? आम्रपाली एक नर्तकी थी और ये लिच्छवी है न, ये क्या कहते हैं, लिच्छवी के समय में ये मतलब जो है वैशाली आई हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, यही पूछा जाएगा लिच्छवी कहाँ में है? वैशाली। लिच्छवी कहाँ में है? वैशाली। और वैशाली नहीं रहेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा? बिहार। दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र या दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र। पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला गणतंत्र या दुनिया का पहला लोकतंत्र कहाँ से शुरू हुआ? तो ये लिच्छवी से शुरू हुआ। लिच्छवी जो कि वैशाली बिहार में है। ठीक है, तो लिखो इसका क्वेश्चन पहले लिखो। पता है कि मगध विश्वविद्यालय, तुम ध्यान से सुनना, मगध विश्वविद्यालय पूछा जाएगा कहाँ है? ये बोध गया में है। ठीक है ना, बोध गया। मगध विश्वविद्यालय क्या कहते हैं? बोध गया में। और बोध गया में ही गौतम बुद्ध, बोध गया में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोधि वृक्ष के नीचे नदी का नाम था फल्गु नदी, फल्गु नदी या इसी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर है ना, तो जाए वो क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष था, उसी के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसी के लिए क्या किया गया? बनाया गया मगध यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन कहता है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? हो जाएगा बोध गया में। ठीक ना, ये हो जाएगा बोध गया। ठीक है, लगा लेना बोध गया। फिर क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिर ये आगे जब चलेंगे तो आगे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बोध गया में एक मंदिर बनाया गया है, महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। पूछा जाएगा ये महाबोधि मंदिर ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया बोध जगह, ये बोध गया में। बोध गया में उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसी जगह पर बनाया गया है महाबोधि मंदिर। आगे क्वेश्चन ये भी था कि महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया जहाँ डैश, तो जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ क्या कहते हैं? महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। तो टिक लगा लेना बोध गया में, ये क्या कहते हैं? मगध विश्वविद्यालय कहाँ में? ये बोध गया में। चलो फिर आगे लिखो क्वेश्चन, फिर आगे लिखो। देखो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? 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 आंसर लिखो बोध गया में। हाँ, बोध गया, बोध गया में लिखो ना, हम लिखा देते हैं बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। बोध गया में बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। बगल में यो लिख लो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। अच्छा, फल्गु निरंजना को लिखा जाता है। निरंजना नदी के किनारे, 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 निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। बस आगे बढ़ो। अब आगे देखो क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? क्षेत्रफल के मामले में है ना, क्षेत्रफल के मामले में अभी सबसे कोई छोटा जिला है, उसका नाम क्या है? शिवहर। उसका नाम है शिवहर। एक नंबर में शिवहर आता है, 2 नंबर में आता है शेखपुरा। कौन सी मामले में? देखो क्षेत्रफल के बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के मामले में शिवहर आता है 1 नंबर पर। मतलब सबसे छोटा आता है कौन? सबसे छोटा हो गया शिवहर। उसके बाद आता है कौन? शेखपुरा। उसके बाद शेखपुरा।
ये क्षेत्रफल के मामला में हुआ, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा होता है शेखपुरा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, तो शिवहर है, ठीक है। और बाद शेखपुरा, यदि शिवहर रहेगा ऑप्शन में तो शिवहर में होबे करेगा। शिवहर यदि जब नहीं है ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। शेखपुरा इसका टिक मार लेना, इससे पूरा हो जाएगा। यदि शिवहर रहेगा तो शिवहर, शिवहर नहीं है तो ये हो जाएगा शेखपुरा। सुनो फिर आगे कहता है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ये मान लो अपन बिहार है और बीच से निकलती है कौन नदी, गंगा नदी। गंगा नदी जब निकलती है तो ये क्या जिला टच करती है, 12 जिला से, 12 जिला से। और यहाँ आता है बक्सर, बक्सर का चौसा, बक्सर का चौसा। ये बक्सर के चौसा से क्या होता है, बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और अंतिम का पार्ट आता है कटिहार। कटिहार का कौन जगह था, कटिहार का कुर्सेला, कटिहार का कुर्सेला। कटिहार की कुर्सेला से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और 12 जिला, मतलब 12 जिला से क्या होता है, ये 12 जिला से जाकर के प्रवेश करता है। इसी बीच में अपन खगड़िया आता है, मुंगेर चला आता है, भागलपुर चला आता है, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, ये सब आसपास में क्या होता है, चला आता है। तो पूछा जाएगा पूरा दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा, नील। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, गंगा का जो है ना, गंगा का जल जो होता है, गंगा का जल नहीं होता है, उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा का जल जो होता है ये पवित्र होता है। गंगा में एक जीव पाया जाता है, इसका नाम है डॉल्फिन। इसको है ना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाया गया कब, 2008 में क्या किया गया, इसको बनाया गया, ठीक है। 8 जिला से क्या होता है, गंगा प्रवेश करती है। अब गंगा नदी जो है ना, जना में लोग भारत के बीचों बीच गुजरता है कौन रेखा, कर्क रेखा। कौन रेखा, कर्क रेखा। कर्क के ऊपर होता है उत्तरी भारत, ये क्या होगा, उत्तरी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत। उसी प्रकार से बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी क्या होता है, बिहार को 2 पार्ट में अलग करती है। गंगा के ऊपर वाला इसको कहते हैं उत्तरी, इसको कहते हैं उत्तरी बिहार, और इसको कहते हैं दक्षिणी बिहार। नीलका वाला कहते हैं दक्षिणी बिहार। इसमें बाढ़ बेसी आता है। पूछा जाएगा कि किस बिहार में बेसी बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में। यहाँ बाढ़ आता है बेसी, यहाँ कृषि भी होता है बेसी, और जनसंख्या भी रहता है बेसी, ठीक है। सबसे बेसी बाढ़ जो है, सबसे बेसी बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में। सबसे बेसी कृषि भी, मतलब खेती बाड़ी भी होता है उत्तरी बिहार में। इसलिए करके सबसे बेसी जनसंख्या जो है, सबसे बेसी जनसंख्या रहता है उत्तरी बिहार में। और सबसे बेसी क्षेत्रफल भी इसी का है। तो 56,000 के आसपास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 56,980, 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरा हो गया गंगा के उत्तरी भाग का, गंगा के उत्तरी भाग। पूरा बिहार का कहेगा, पूरा बिहार का कितना था, 94,163 किलोमीटर। पूरा बिहार का कहेगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसका टिक लगा लो, ठीक ना, इसका टिक लगा लो। आगे फिर लिखो क्वेश्चन। देखो गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी बिहार में, गंगा नदी बिहार में, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। आंसर लिखो, बक्सर के चौसा से, बक्सर के जगह के चौसा, बक्सर के चौसा से, बक्सर के चौसा से, बक्सर के चौसा से। एक कुर्सेला में है ना, कुर्सेला को नदी मिलता है करके, या कोसी नदी में आकर के मिल जाता है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन कई बार दे दिया जाता है। बक्सर के चौसा, बक्सर के चौसा से पूछा जाएगा बिहार का शोक, तो कोसी, बिहार का शोक हो जाएगा कोसी, बिहार का शोक हो जाएगा कोसी। फिर पूछा जाएगा कि कोसी नदी गंगा में कहाँ जाकर के मिलती है, कटिहार के कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला। चलो फिर आगे लिखो क्वेश्चन। देखो गंगा नदी, गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है,
गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? आंसर लिखो 12। आंसर लिखो 12। 12 हो गया। देखो फिर आगे आगे लिखो। देखो गंगा नदी गंगा नदी गंगा नदी बिहार के किस ओर से बाहर निकलती है? या गंगा नदी बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है? गंगा नदी बिहार में कहाँ से बाहर निकलती है? लिखो कुर्सेला। कुर्सेला कुर्सेला ब्रैकेट में कटिहार। कुर्सेला ब्रैकेट में कटिहार। कुर्सेला ब्रैकेट में कटिहार। ब्रैकेट में कटिहार। आगे लिखो फिर। देखो कोसी नदी गंगा में किस जगह मिलती है? 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 लिखना कुर्सेला कटिहार। 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 आगे कुछ बात लिख रहे हैं, उसको शॉर्ट में लिख लेना। जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी लिखना नील। ये शॉर्ट में लिख के दो साथ साथ। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। भारत की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा गंगा। 2525 किलोमीटर, ठीक ना? 2525 किलोमीटर कुल लंबाई। फिर पूछा जाएगा बिहार की सबसे लंबी नदी। बिहार की सबसे लंबी नदी, तो बिहार की सबसे लंबी नदी हो जाएगा बिहार की सबसे लंबी नदी ये भी हो जाएगा गंगा। ये हो जाएगा गंगा। फिर कहेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये कौन होगा? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा गोदावरी। फिर पूछा जाएगा बिहार का शोक। ये हो जाएगा कोसी नदी। फिर पूछा जाएगा बंगाल का शोक। ये हो जाएगा दामोदर नदी। फिर पूछा जाएगा उड़ीसा का शोक। ये हो जाएगा महानदी। फटाफट छापो सबको। उड़ीसा का शोक ये हो जाएगा महानदी। पूछा जाएगा पहले मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी। फिर आएगा विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी, सबका नाम लिखाएंगे। फिर आएगा कर्क रेखा को दो बार
काटने वाली नदी। अब तक ध्यान से सुनना, ये हो गया पृथ्वी के बीचों बीच, ये हो गया विषुवत रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आता है 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे ये आता है कौन रेखा, ये होता है मकर रेखा। यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है, इसका नाम एल, इसका नाम सी, इसका नाम एल। लिम्पोपो हुआ, कांगो हुआ, माही हुआ, लिम्पोपो कांगो, उसके बाद माही। मकर रेखा को 2 बार मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। फिर आएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, इसका नाम है कांगो नदी, कांगो नदी। फिर पूछा जाएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये हो जाएगा माही नदी। सबको एक जगह शॉर्ट में सोचा करके लिख लो। आ गया कि उड़ीसा, उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ? देखो एक डेट है 22 मार्च, ध्यान से सुनो, 22 मार्च 1912। फिर क्या था, 1 अप्रैल 1936। फिर था 15 नवंबर 2000। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बंगाल से बिहार अलग हुआ, बंगाल से बिहार, बंगाल से हो गया बिहार अलग, बंगाल से हो गया बिहार अलग। फिर 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार से क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा हो गया अलग। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो गया, बिहार से हो गया झारखंड अलग, बिहार से झारखंड अलग हो गया। पता है तो छोड़ दो, नहीं पता है तो शॉर्ट में लिखना तो इसको लिख लो। चलो फिर आगे देखो, आगे है बिहार में किसान सभा। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा। देखो किसान सभा जो है ना, बिहार में किसान सभा का स्थापना हुआ था 1929 में, 1929 में हुआ था किसान भारतीय सभा का स्थापना। और इसके संस्थापक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। और बिहार में जो किसान सभा का गठन हुआ था सोनपुर मेला में हुआ था 1929 में। फिर इसी का विस्तार रूप हो गया, क्या कहते हैं, देश लेवल पर 1936 में। इसका नाम क्या था, अखिल, इसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था। और इसके भी संस्थापक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। और यह हुआ था लखनऊ में। ये कहाँ हुआ था, लखनऊ हुआ। चलो इसका भी टिक लगा लो, क्या हो जाएगा ये 6 का कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 1929। सी नंबर में है, सी नंबर में कर लेना, ठीक है। आगे भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? देखो आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, मतलब गणित के विद्वान को गणितज्ञ कहा जाता है। तो आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो आर्यभट्ट थे पर बिहार के ही, आर्यभट्ट बिहार के ही थे। आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट बिहार के ही थे। ये सबसे पहले शून्य का भी खोज किया, इन्हीं के द्वारा किया गया। पूछा जाएगा शून्य का खोज किसने किया, आर्यभट्ट। दशमलव का खोज, दशमलव का खोज जो है ये क्या कहते हैं, आर्यभट्ट ने किया। पाई का मौन भी सबसे पहले किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया। इसके द्वारा किताब लिखा गया आर्यभट्ट नामो। आर्यभट्ट नामो के लेखक कौन है, तो आर्यभट्ट है। और ये बराबर जाते थे पटना, मतलब इसका संबंध है पटना से है, ये पटना में ही बराबर आते थे। क्या उस में सबसे फेमस शहर था तो कोई पटना ही था, इसलिए करके पूछा जाएगा इसका संबंध कहाँ से है, तो पटना को ही कहा जाता था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वाला में टिक लगा देना, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध था पाटलिपुत्र से। देखो 3-4 क्वेश्चन ये भी लिखा देते हैं। देखो बिहार के किस गणितज्ञ ने शून्य का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने शून्य का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने शून्य का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने शून्य का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने शून्य का खोज किया? देखो आर्यभट्ट
आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आगे लिखो, बिहार के किस गणितज्ञ ने दशमलव का खोज किया? आगे लिखो फिर, बिहार के किस गणितज्ञ ने दशमलव का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने दशमलव का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने दशमलव का खोज किया? बिहार के किस गणितज्ञ ने दशमलव का खोज किया? दशमलव का खोज किया, दशमलव का खोज किया। ऐसा लिखो, आर्यभट्ट, 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 आर्यभट्ट। आगे लिखो, उसके बाद फिर देखो, पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? पाई का मौन सबसे पहले किस भारतीय ने दिया? ऐसा लिखो, आर्यभट्ट, 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 आर्यभट्ट। ठीक ना? सुनो आगे, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान से सुनो, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो 3 गो विश्वविद्यालय इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उदंतपुरी। सुनो पहले, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा किया गया था बिहार शरीफ में, और उसको भी विनाश करने में किसका हाथ था? बख्तियार खिलजी का। फिर एक आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कौन है? भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, उसको बनाने वाला था धर्मपाल, और उनको भी नष्ट करने का काम किया कौन? बख्तियार खिलजी। फिर नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको बनाने वाले थे कुमार गुप्त थे, इसे भी नष्ट किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी। चलो फिर आगे देखो, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और ये गोसाई धाम नेपाल से निकलती है। बिहार का शोक कहेगा तो कोसी, बंगाल का शोक कहेगा दामोदर। ये सब में बेसिक टाइम देना नहीं है, ये सब सवाल को लेवल का नहीं है। सुनो फिर आगे, बिहार में कोसी नदी पर जो परियोजना शुरू किया गया था, तो कोसी नदी परियोजना किया गया था 1954 में। ये 1954 में शुरू हुआ, कोसी नदी परियोजना शुरू हुआ 1954 में। पूछा जाएगा बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना, उसका नाम था सोन नदी परियोजना, जो कि 1874 में शुरू हुआ था, 1874 में। ठीक है, ये सोन नदी परियोजना क्या कहते हैं? ये बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना है। यहाँ से ये क्वेश्चन लिखो, देखो, बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना, बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना कौन है? बिहार का सबसे पुराना नदी परियोजना कौन है? लिखना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना।